दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए स्टोरी लेके आए हैं द फॉक्स एंड द क्रो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग अगर नए नए हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप आसानी से वीडियो को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, द फॉक्स एंड द क्रो। ठीक है, द फॉक्स, फॉक्स का अर्थ होता है लोमड़ी। ठीक है, फॉक्स का अर्थ होता है लोमड़ी। एंड, एंड का अर्थ होता है और। ठीक है, द क्रो, क्रो का अर्थ होता है कौआ। ठीक है, यानी लोमड़ी और कौआ। ठीक है, इस कहानी का जो हेडिंग है लोमड़ी और कौआ है। ठीक है, ऑन्स, ऑन्स, ऑन्स का मतलब होता है एक बार, एक बार। ए का अर्थ होता है एक। क्रो, क्रो का अर्थ होता है कौआ। ठीक है, फाउंड, फाउंड का अर्थ होता है पाना। ठीक है, ए का अर्थ होता है एक। पीस, पीस का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा। ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का। ब्रेड, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी। ठीक है, एंड, एंड का अर्थ होता है और। फल्यू, फल्यू का अर्थ होता है उड़ गया, उड़ गया। ठीक है, विथ, विथ का अर्थ होता है साथ। इट, इट का अर्थ होता है यह। ऑन, ऑन का अर्थ होता है पर। ए का अर्थ होता है एक। ट्री, ट्री का अर्थ होता है पेड़। तो दोस्तों वन से करो, एक बार एक कौआ। फाउंड, एक पीस ऑफ ब्रेड, यानी एक बार एक कौआ एक रोटी का टुकड़ा पाया। एंड, और। फ्ल्यू विथ इट ऑन ए ट्री, और उसको लेके वो उड़ गया और पेड़ पर जाके वो बैठ गया। ठीक है, ए का अर्थ होता है एक। फॉक्स, फॉक्स, फॉक्स का अर्थ होता है लोमड़ी, एक लोमड़ी। पास्ट, पास्ट, पास्ट का अर्थ होता है पास करना। ठीक है, पास करना। बिलो, बिलो का अर्थ होता है नीचे। ठीक है, बिलो, नीचे। द ट्री, ट्री, ट्री का अर्थ होता है पेड़। ठीक है, द ट्री। तो ए फॉक्स पास्ट बिलो द ट्री, यानी एक जो लोमड़ी जो था उस पेड़ के नीचे से वो पास कर रहा था। ही का अर्थ होता है वह। साव, साव का अर्थ होता है देखा। द क्रो, यानी वो कौआ को देखा। ठीक है, विथ, विथ, विथ का अर्थ होता है साथ। ठीक है, द पीस, पीस का अर्थ होता है टुकड़ा। ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का। ब्रेड, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी। ठीक है, तो ही साव द क्रो विद द पीस ऑफ ब्रेड, यानी उसने देखा कि कौवा रोटी के टुकड़ा के साथ था। ठीक है,
ही का अर्थ होता है वह, ठीक है। वांटेड, वांटेड मतलब होता है चाहता था या चाहा, ठीक है, चाहता था। डैट, की, डैट अगर बीच में लग जाता है तो की उसका मतलब होता है ब्रेड, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी, यानी कि वो उसका रोटी चाहता था। सो, सो का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए। ही का अर्थ होता है वह, इसलिए वह सैड, सैड, सैड का अर्थ होता है कहा, ठीक है, सैड मतलब कहा, इसलिए वो कहा ओह, ओह, ओह का अर्थ ओ ही होता है, ठीक है, ये इंटरजेक्शन है। क्रो, क्रो का अर्थ होता है कौआ, ठीक है। व्हाट, व्हाट का अर्थ होता है क्या। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। फीचर्स, फीचर्स का अर्थ होता है विशेषताएं, ठीक है। तो सो इसलिए ही सैड वो बोला, ओह क्रो, ओह कौआ, व्हाट ब्यूटीफुल फीचर्स, यानी तुम्हारी कितनी अच्छी विशेषता है। यू, तुम, हैव, हैव मतलब होता है पास। सो, सो का अर्थ होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए। योर, योर का अर्थ होता है तुम्हारा, ठीक है, या आपका। वॉइस, वॉइस, वॉइस का अर्थ होता है आवाज, ठीक है। मस्ट, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य, अवश्य। बी, बी का अर्थ होता है होना, ठीक है। तो व्हाट ब्यूटीफुल फीचर्स, आपकी क्या विशेषता है। यू हैव, सो योर वॉइस मस्ट बी, मस्ट बी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टू, यानी आपका जो आवाज जो है, आपका आवाज बहुत ही सुंदर है, बहुत, उसका आवाज बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। प्लीज, प्लीज, प्लीज का अर्थ होता है कृपया, ठीक है। लेट मी, ठीक है, लेट मतलब होता है होने देना, होने देना। मी का अर्थ होता है मुझे, ठीक है। हेयर, हेयर का अर्थ होता है सुनना। यू, यू का अर्थ होता है आप या तुम, ठीक है। तो ये जो लोमड़ी जो था ये बोला कि कृपया आप गाना, गाना गाइए, हम आपका गाना सुनना चाहते हैं। द सिली, ठीक है, द सिली, सिली का अर्थ होता है न समझ, न समझ, ठीक है। क्रो, क्रो का अर्थ होता है कौआ, यानी ना समझ कौआ। ओपेंड, ओपेंड, ओपेंड का अर्थ होता है खोल देना, ठीक है, खोला, खोला। हिज, हिज का अर्थ होता है अपना, ठीक है, अपना या उसका। माउथ, माउथ का अर्थ होता है मुंह। टू सिंग, ठीक है। तो द सिली क्रो यानी नासमझ कौआ ओपेंड हिज माउथ टू सिंग, यानी जैसे ही गाने के लिए वो अपना मुंह खोला। एज सून, ठीक है, एज, एज सून, एज वैसे ही, एज सून, एज का मतलब होता है वैसे ही,
ठीक है, वैसे ही opened his beak, ठीक है। जैसे ही ओपेंड हिज बीक, जैसे बीक का अर्थ होता है चोंच, ठीक है, चोंच। हिज मतलब होता है उसका, ठीक है। ओपेंड मतलब होता है खोला, ठीक है। तो जैसे ही वो अपना चोंच खोला या उसका चोंच खुला, द पीस, टुकड़ा, ठीक है। पीस का अर्थ होता है टुकड़ा, टुकड़ा। ऑफ का अर्थ होता है का। ब्रेड का अर्थ होता है रोटी। यानी जैसे ही वो अपना चोंच खोला, द पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा फेल का अर्थ होता है गिरना, ठीक है, या गिरा। फ्रॉम का अर्थ होता है से। हिज का अर्थ होता है उसका। बीक का अर्थ होता है चोंच, ठीक है। द पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा फेल फ्रॉम हिज बीक, यानी जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसके चोंच से गिर गया। द क्लीवर, ठीक है, क्लीवर का मतलब होता है चालाक, ठीक है, चालाक। फॉक्स का अर्थ होता है लोमड़ी, यानी चालाक लोमड़ी। पिक्ड का अर्थ होता है उठाया। इट अप, ठीक है, यह जल्दी से। अप मतलब होगा यहाँ पे जल्दी। एंड का अर्थ होता है और। रैन, ठीक है, रैन मतलब होता है दौड़ा। एवे का अर्थ होता है, रैन अवे का अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। रैन का मतलब दौड़ा, एवे मतलब होता है रास्ते। एवे का अर्थ होता है रास्ते, ठीक है, यानी वो रोटी का टुकड़ा लेके रास्ते भागा। लाफिंग का अर्थ होता है हंसते हुए, यानी वो रोटी का टुकड़ा लेके हंसते हुए वो लेके भागा, ठीक है। अब चलते हैं इसका कुछ मोरल का अर्थ होता है नैतिक, ठीक है। मोरल का अर्थ है नैतिक। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है इसके बारे में। फुलिश प्राइड, फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख। प्राइड का अर्थ होता है घमंड, ठीक है, या घमंडी, ठीक है। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, ठीक है। हैज ए फॉल हैज मतलब होता है पास ही होता है। एक अर्थ होता है एक, फॉल का अर्थ होता है गिरा। यानी जो लोग मूर्ख होते हैं, घमंड उनके पास कोई चीज का होता है, वो हमेशा ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है इसको हम एक बार और आपको, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये द फॉक्स एंड द क्रो, यानी कि लोमड़ी और कौवा के बीच की ये कहानी है, ठीक है। वंस ए क्रो, एक बार एक कौवा, फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी एक रोटी का टुकड़ा पाया, एंड फ्लेव विथ इट ऑन ए ट्री, और उसे लेके उड़ के जाके पेड़ पे बैठ गया, ठीक है। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, पास्ट बिलो द ट्री, यानी एक लोमड़ी पेड़ के पास से वो गुजर रही थी। ही साव द क्रो विथ द पीस ऑफ ब्रेड, उसने देखा कि कौवा के पास एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है। ही वांटेड दैट ब्रेड, वह
वह रोटी का टुकड़ा चाहता था। ठीक है, यहाँ पर वह की भी होता है और वह भी होता है, वह रोटी का टुकड़ा चाहता था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओह करो, व्हाट ए ब्यूटीफुल फीचर्स, ओह करो, आपकी बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत सुंदर हो तुम। यू हैव सो योर वॉइस, योर वॉइस मस्ट बी ब्यूटीफुल टू, यानी आपका जो आवाज है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और जितनी आप खूबसूरत हो उससे कहीं ज्यादा आपका आवाज खूबसूरत है। प्लीज लेट मी हियर यू, कृपया आप मुझे सुनाइए, कुछ आप मुझे सुनाइए। द सिल्ली क्रो ओपेंड हिज माउथ, वो नासमझ जो कौवा था वो अपना मुंह खोला। टू सिंग, यानी गाने के लिए। एज सून एज ही ओपेंड हिज बीक, जैसे ही वो अपना चोंच खोला। द पीस ऑफ ब्रेड फेल फ्रॉम हिज बीक, उसका रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया, चोंच से गिर गया। द क्लीवर फॉक्स पिक्ड, चालाक लोमड़ी, द क्लीवर फॉक्स पिक्ड इट अप, चालाक लोमड़ी उसे उठा लिया। एंड रैन अवे, और वो लेके भागा, लाफिंग, हंसते हुए। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी समाप्त होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोरल, यानी कुछ नैतिकता होती, इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। फुलिश प्राइड ऑलवेज हैज फेल डाउन, यानी जो लोग घमंड होते हैं, जो मूर्ख होते हैं और घमंडी होते हैं, वो हमेशा इसी प्रकार से वो उसके हाथ में आया हुआ सामान भी वो गिर जाता है। ठीक है।